राधा स्वामी जाए। प्यारे सत्संगी सज्जनों और प्यारे भाई बहनों, आप सभी को सत्संग में हार्दिक स्वागत। आज का यह सत्संग हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शन लेकर आया है। बाबा जी के दिव्य वचन जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरे हुए हैं, हमारे भीतर ऐसी शांति भर देते हैं जिसे दुनिया का कोई भी कोलाहल छीन नहीं सकता। जब हम सत्संग सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि हम उस प्रेम और अनुग्रह को अनुभव करते हैं जो हमारे मालिक हमें दे रहे होते हैं। आज हम उन वचनों पर मनन करेंगे जो न केवल हमारे दुख दूर करते हैं, बल्कि हमें जीवन के असली अर्थ से भी जोड़ते हैं। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ आज के बाबा जी के सत्संग में प्रवेश करें। भाग 1, राधा स्वामी जाए। आज का सत्संग शुरू करते समय सबसे पहले हम अपने मालिक का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस जीवन में इंसान का जन्म दिया और साथ ही साथ यह अनमोल अवसर भी दिया कि हम सच्चे संत के वचन सुन सके। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबको यह सौभाग्य नहीं मिलता कि वे गुरु की शरण में आ सके। यह केवल और केवल उनकी कृपा है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, उनके वचन सुन रहे हैं और अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने आज के सत्संग की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन गहरे प्रश्न से की, हम जीवन में क्या खोज रहे हैं। उन्होंने समझाया कि हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, शहर में हो या गांव में, एक ही चीज चाहता है और वह है शांति। लेकिन हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, वह हमारे भीतर है। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब समुद्र में तूफान आता है तो उसकी सतह पर लहरें उफान मारती हैं, लेकिन गहराई में पानी शांत रहता है। वैसे ही हमारा मन भी सतह पर उथल पुथल करता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी क्रोध, कभी लालच, लेकिन हमारी आत्मा जो भीतर गहराई में है वह हमेशा शांत रहती है। समस्या यह है कि हम सतह पर ही उलझे रहते हैं, गहराई में उतरना भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि गहराई में उतरने का मार्ग भक्ति और नाम सुमिरन है। जब हम रोज नाम जपते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, जैसे किसी गंदे तालाब में अगर लगातार साफ पानी डाला जाए तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। राधा स्वामी जाए। बाबा जी ने आगे कहा कि हम जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमारी उम्मीद पूरी नहीं की और हम घंटों, दिनों, कभी कभी सालों तक उसे अपने मन में पकड़े रखते हैं। उन्होंने हमें समझाया कि गिले शिकवे मन की शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाबा जी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक साधु नदी किनारे अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी गहरा था। साधु ने उसे गोद में उठाकर नदी पार करा दी और फिर आगे बढ़ गए। घंटों चलने के बाद एक शिष्य ने कहा, गुरु जी, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप किसी औरत को छुएंगे नहीं, फिर आपने उसे क्यों उठाया? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उसे नदी किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। बाबा जी ने कहा, जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम उन्हें मन में ढोते रहते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। भाग 2, राधा स्वामी जाए। बाबा जी ने आज हमें यह भी समझाया कि मनुष्य का मन कभी तृप्त नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हमें यह चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वह चीज़ मिलती है, मन किसी और चीज़ की ओर दौड़ने लगता है। उन्होंने कहा, मन की चाहतों का कोई अंत नहीं है, यह समुद्र की लहरों की तरह है, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। अगर हम हर समय अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो हमें कभी स्थायी शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने एक छोटी सी घटना सुनाई। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह दुखी था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, राजन, पहले अपनी इच्छाओं की सूची बनाओ,
राजा ने लंबी सूची बनाई और साधु ने कहा, अब इस सूची में से एक एक इच्छा काटना शुरू करो, क्योंकि जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना ही तुम्हारा मन हल्का और शांत होगा। बाबा जी ने कहा, हमें जीवन में आवश्यक चीज़ों तक अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। हमारे पास जितना है उसका शुक्रिया अदा करना सीखें। कृतज्ञता मन को शांति देने का सबसे बड़ा साधन है। राधा स्वामी जाए। आज के सत्संग में बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे सुधार के लिए होती है। उन्होंने कहा, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, अरे कितना दुर्भाग्य है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, शायद। अगले दिन घोड़ा वापस आया और साथ में कई जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले बोले, वाह कितना सौभाग्य है। किसान ने फिर कहा, शायद। तीसरे दिन किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू करने की कोशिश करते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर बोले, कितना दुर्भाग्य है। किसान ने कहा, शायद। चौथे दिन गांव में सेना आई और सभी नौजवानों को युद्ध में ले जाने लगी, लेकिन किसान का बेटा पैर टूटने की वजह से बच गया। बाबा जी ने कहा, जीवन में जो भी होता है वह किसी बड़े भले के लिए होता है, लेकिन हम अपने छोटे दृष्टिकोण से तुरंत निर्णय कर लेते हैं। राधा स्वामी जाए। बाबा जी ने अंत में इस बात पर जोर दिया कि सच्ची शांति केवल प्रभु से जुड़ने में है। जब हम रोज भक्ति करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं और सत्संग में आते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। उन्होंने कहा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में होते ही रोना बंद कर देता है, वैसे ही हमारी आत्मा अपने मालिक की शरण में आते ही शांति पा लेती है। भाग 3। राधा स्वामी जाए। बाबा जी ने आज एक बहुत सुंदर बात कही। जब मन चुप हो जाता है तभी आत्मा मालिक की आवाज़ सुन पाती है। उन्होंने समझाया कि हमारा मन हर समय विचारों के शोर में डूबा रहता है। सुबह उठते ही फोन देखना, खबरें सुनना, गपशप करना, दूसरों की कमियां निकालना, ये सब मन में शोर पैदा करते हैं। और जब शोर ज्यादा होता है तो हम प्रभु की उस मधुर पुकार को नहीं सुन पाते जो हर पल हमारे भीतर गूंज रही होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। अगर एक रेडियो में कई स्टेशन का शोर आ रहा हो तो हमें सही स्टेशन सुनने के लिए ट्यूनिंग करनी पड़ती है। वैसे ही मन को प्रभु पर ट्यून करना पड़ता है। यह ट्यूनिंग नाम सुमिरन से होती है। दिन में जितना ज्यादा हम प्रभु का नाम जपते हैं, उतना मन शांत होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि भीतर से एक मीठी शांति, एक गहरा सुकून बहने लगता है। राधा स्वामी जाए। आज के सत्संग में बाबा जी ने यह भी कहा कि हमारे रिश्तों में शांति तभी आती है जब हम अपेक्षा छोड़ देते हैं। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे हिसाब से चले तो टकराव होता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी समझ और अपनी गति है, तो हम उन्हें स्वीकार करना सीख जाते हैं। उन्होंने कहा, जैसे बाग में अलग अलग फूल होते हैं और हर फूल का अपना रंग और खुशबू होती है, वैसे ही हर इंसान अलग है। अगर हम हर फूल को गुलाब बनाने की कोशिश करेंगे तो बगीचा सूना हो जाएगा। बाबा जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बुजुर्ग साधु अपने आश्रम में शांत बैठा था। एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी, आपने कभी किसी से झगड़ा क्यों नहीं किया? साधु ने हंसकर कहा, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि अगर मैं जीत भी जाऊं तो सामने वाला हार जाएगा, और अगर वह हार गया तो हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। तो मैं अपनी जीत से ज्यादा अपने रिश्ते की कीमत समझता हूँ। बाबा जी ने कहा, जीवन में हर समय यह जरूरी नहीं कि हम सही साबित हों। कभी कभी रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। यह समझ भी मन को शांति देती है, क्योंकि हम बेकार की बहसों और टकरावों से बच जाते हैं। राधा स्वामी जाए। आज के वचनों में बाबा जी ने यह भी सिखाया कि हमारा ध्यान भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में नहीं,
बल्कि वर्तमान में होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हम अतीत में फंसे रहेंगे तो दुख होगा, अगर हम भविष्य में उलझे रहेंगे तो चिंता होगी, लेकिन अगर हम वर्तमान में रहेंगे तो शांति होगी। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई बच्चा खेल में मग्न रहता है, उसे न कल की चिंता होती है न कल का पछतावा। वैसे ही अगर हम हर पल को प्रभु का दिया हुआ मानकर जिए तो जीवन हल्का और सुंदर हो जाता है। भाग 4 राधा स्वामी जाए। बाबा जी ने आज एक और अनमोल सीख दी, जो मिला है वह भी कृपा है और जो नहीं मिला वह भी कृपा है। उन्होंने समझाया कि हम अक्सर उन चीज़ों के लिए दुखी होते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि शायद वह चीज़ हमारे भले के लिए ही नहीं थी। प्रभु हमारी ज़रूरत और हमारी क्षमता दोनों को हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा, कभी कभी जो दरवाज़ा बंद होता है वह हमें एक बड़े खतरे से बचाता है, लेकिन हम उस दरवाजे को कोसते रहते हैं जबकि मालिक हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। राधा स्वामी जाए। आज के सत्संग में उन्होंने यह भी कहा कि सेवा और भक्ति मन की सबसे बड़ी दवा है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी स्वार्थ के तो हमारे भीतर एक गहरी खुशी जन्म लेती है। उन्होंने कहा, सेवा करते समय यह मत सोचो कि तुम किसी का भला कर रहे हो, बल्कि यह समझो कि मालिक ने तुम्हें अपने काम में लगाया है। यह उनका उपकार है कि तुम्हें यह मौका मिला। आज का संदेश। बाबा जी के आज के वचनों का सार यही है कि शांति बाहर नहीं भीतर है। इच्छाओं को कम करो, कृतज्ञता बढ़ाओ, गिले शिकवे छोड़ो, माफ करना सीखो, रिश्तों को जीत से ऊपर रखो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ छोड़ो, सेवा और भक्ति में मन लगाओ। जब हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और संतोषी हो जाता है। राधा स्वामी जाए। आज का सत्संग यही समाप्त होता है, लेकिन बाबा जी के वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए है। याद रखिए, इस सत्संग हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी आत्मा भी उसी सागर में विलीन हो जाएगी जहाँ से वह आई है। मालिक से यही अरदास है कि वे हमें अपनी याद में बनाए रखे, सेवा और भक्ति में लगाए रखें और हमारे मन को अपनी शरण में स्थिर करे। आप सभी भाई बहनों का इस सत्संग में प्रेम और श्रद्धा से शामिल होने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जाए।